हेलो एवरीबडी, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। सो जैसे कि गाइज आप लोग ने रिकमेंड किया था ऑन द टेलीग्राम चैनल कि आप लोग को जो बोर्ड्स पेपर चल रहे हैं उसके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूँ, एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ। सो फॉर दैट रीज़न आई हैव मेक द वीडियो फॉर योर ऑल। सो गाइज ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, एकदम शॉर्ट एंड ईजी वे में, और क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स मैटर करती थी इन दैट पर्टिकुलर पेपर वो मैंने बताया है। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के जो आपका फर्स्ट बोर्ड पेपर है हुआ था उसके बारे में। शॉर्टली मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। एंड गाइज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट मोस्ट ऑफ द चैनल गाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और आप लोग एग्ज़ाम दे के आने के बाद ये मेंटलिटी हर बच्चा रखता है कि मुझे चेक करना है कि वेदर आई हैव रिटन द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, व्हाट इज़ एग्जैक्ट द आंसर। तो आप लोग चेक करते ही हो हर चैनल के वीडियोस। गाइज आप ये जो मैं प्रोवाइड करी हूँ वो सॉल्यूशन देखो या अदर चैनल्स के देखो, बट ये थिंग याद रखना कि वेदर योर आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, इट डज़ नॉट मैटर। बस आपने अपना बेस्ट दिया था एग्ज़ाम में, ये मैटर करता है। और आपका आंसर रॉन्ग होता है फिर वो इम्पैक्ट आपका अनदर पेपर पे पड़ता है। सो डोंट डू दैट थिंग। खाली आप चेक करो कि मैंने आंसर कैसे लिखे हैं, वो पर्टिकुलर थिंग से आप सीख लो ताकि आप नेक्स्ट टाइम मिस्टेक ना करो। जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अपना बेस्ट दो गाइस। आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो, ठीक है। सो अगर आप अपने बेस्ट दोगे, आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे रादर देन डूइंग द हार्ड वर्क, ये जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सो डोंट वरी। सो जैसे कि टेलीग्राम पे मैं हर एक एग्ज़ाम्स के पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो मैं शेयर करती भी हूँ। और गाइज मैंने आपको कहा भी है कि अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, योर सब्जेक्ट्स, योर स्टडीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड related and apart from these studies, any career guidance, any of the things guys आपको पूछना है, feel free to ask me in the comment section, आप comment कर सकते हो। along with this, the one who is not comfortable with the comment, you can do message me on Instagram as well। so guys telegram और instagram दोनों की लिंक आपको comment में पिन किया हुआ मिल जाएगा, as well as description पे भी मैंने अवेलेबल कर दिया है। so go and join the telegram group as well। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज एक बेसिक सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगी कि कैसा था इंग्लिश का पेपर। जैसे कि मैंने कहा कुछ करेक्शंस था नहीं, बट बहुत लाइक इजी था, बट थोड़ा लेंदी भी था, डोंट वरी। और आप लोग का इंग्लिश पेपर कैसा गया, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे देखा आप लोग के रिव्यूज़, बट आप लोग ने क्या मिस्टेक किया है, आपको किस चीज़ में डाउट है और कैसा रहा पेपर, ये मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना गाइज़। आप अगर कमेंट करोगे सो ऑन दैट बेसिस ही मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूँगी और मैं देखूँगी कि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं कि नहीं। ओके, सो मेक श्योर यू कमेंट बिलो। सो जैसे कि फर्स्ट इंग्लिश पेपर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 1 प्रोस, ये आया था दिस इज़ व्हाट वाला पैरा। सो इसमें मूविंग फर्दर टूवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था आप लोग का ट्रू और फॉल्स, रीड एंड री राइट। गाइज हर एक चीज़ मैटर करती है इन द बोर्ड एग्जाम। खाली आप ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू लिख के आओगे तो आपको ऐसा नहीं मार्क्स कट जाता है गाइज, मोस्टली देखा जाता है। रीड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपको ट्रू है या फॉल्स है वो लिख कर अगेन द आपको सेंटेंस मेंशन करना था एंड स्टेट वेदर कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सो आप लोग को एक बेस्ट पॉइंट ये था कि इसमें ये नहीं बोला था कि अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। सो फर्स्ट, अ ट्रेवलर मे सिंक इन लव विथ हिज ट्रेवल मेमोरीज, इसका फर्स्ट आंसर है ट्रू। वन गेट्स इंस्पेक्टेड एज इंस्पेक्ट द वर्ल्ड अराउंड हिम इज ट्रू। Quest for something may end in more mystery is true, and staying in comfort at home gives one more happiness than traveling is false। यानी A B C आपका ट्रू था और D वाला था फॉल्स। मूविंग फर्दर टूवर्ड द मैच द कॉलम्स, मैच द पर्सन गिवन इन कॉलम A विद ओपिनियन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन इन कॉलम B। तो जो फर्स्ट था नरेटर, इसके आगे मतलब इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इन लव विथ हिज मेमोराइज। सेकेंड है कैमस का डी, फियर गिव्स वैल्यू टू ट्रेवल। थर्ड इशरवुड का आंसर है ए, आइडियल ट्रेवल शुड बी लाइक अ क्राइम स्टोरी। एंड फोर्थ है ट्रेवलर का आंसर है मोर हैप्पी व्हेन ऑन मूव सी। सो फर्स्ट बी, सेकेंड डी, थर्ड ए एंड फोर्थ सी इज योर आंसर। मूविंग फर्दर टूवर्ड द गिव रीजंस। सो जैसे कि गाइस गिव रीजंस आपको बेसिक आइडिया पैराग्राफ में मिल जाता है वो पर्टिकुलर आंसर्स। इसमें आपको दो गिव रीजन देना था,
वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटिनी बिकॉज डैश एंड डैश। ठीक है, 2 मार्क्स का रहता है। गिव रीजन बहुत अच्छा रहता है गाइज, जो कि हर टाइम देखा गया। इसमें आप ओन से भी लिखो, आपको मार्क्स मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको लाइन्स लिखने रहते हैं, लाइक 2 to 3 लाइन्स यू हैव टू राइट। सो ट्रेवलर्स कंज्यूम न्यू कल्चर्स एंड एनवायरमेंट्स मेकिंग दैम सब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। And second, their behavior and clothing might differ from normal trends, making them stand out and invite scrutiny. ठीक है, ये बेसिक आंसर था। आपने क्या लिखा है कमेंट में, अगर कुछ अलग लिखा है ये सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, खाली गो थ्रू करो। मूविंग फर्दर, दैट इज A4 traveling is an interesting teacher. Superb question asked. Write your views. ठीक है गाइस, पैराग्राफ में से तो लिखना था नहीं, अपने व्यूज लिखना था। 3 to 4 सेंटेंस लिखना था। दैट सेट। मूविंग फर्दर, पेज 2 पे डू एज डायरेक्टेड। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के फेवरेट क्वेश्चंस नहीं होते ग्रामर के, आई नो, बट डोंट वरी। सो आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेसेस आई विजिट। इसमें क्या करना था, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द अबव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड री राइट। ठीक है, कौन सा है वो आंसर आपको फिर से लिखना था, री राइट फिर से लिखना था। ठीक है, खाली फर्स्ट का ऑप्शन सी है, ऐसे तो नहीं लिख के आया, आई होप सो आपने ऐसे नहीं लिखा होगा। बस आपको खाली टेंस पहचानना है, सबसे इजी है, कन्वर्ट करने को भी नहीं बोला है गाइस। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज ऑप्शन बी। मूविंग फर्दर, दैट इज आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। इसका क्या करना था, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग यूज्ड टू फॉर द गिवन सेंटेंस एंड री राइट। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, आई यूज टू कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। A6 की बात करूँ, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। सो फर्स्ट था रेमिनिसेंस का फर्स्ट, सो फ्रॉम द पैसेज इसका मतलब है मेमोरी। सेकेंड एक्सिलरेशन, एक्सटेजी, ECSTASY फ्रॉम द पैसेज। ठीक है गाइस, आपको पैसेज से इसका मतलब लिखना था, आपके मन से इसका मतलब नहीं लिखना था। होप यू हैव रिटन द राइट। आई नो इसमें मोस्ट ऑफ जन ने मिस्टेक थोड़ा किया होगा बिकॉज द वर्ड इज टू कॉम्प्लिकेटेड। टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज स्टडी, so Avnish said, संचित what are you doing in garden at this time? इसमें क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था एंड री राइट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो क्या ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। सो फ्रॉम दिस करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज अवनीश आस्क्ड संचित what he was doing in the garden at that time. सेकेंड है नीरज चोपड़ा may not participate in the world championship due to ankle injury. इसमें choose the correct option from the following guys। आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए, लाइक हर टाइम चूज द ऑप्शंस दिए, लाइक पहले बोलते थे मोस्ट ऑफ लास्ट ईयर में कि आप लोग को खुद से बना के लिखना है, बट इस टाइम ऑप्शंस दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच यूज मोर डिफाइनेट मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी आई नो यू, आपको पता होगा, हेल्पिंग वर्ड्स। सो इसमें इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन 2, नीरज चोपड़ा विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। थर्ड है अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अगेन द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, दैट इज इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस। मूविंग फर्दर टू द पेज 6 B2, जिसमें आपको स्पॉट द एरर करना था और रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलॉन्ग विद अ फ्यू एक्सरसाइज टू हिज पेशेंट। इसमें प्रिस्क्राइब के बाद कॉमा डालना था, प्रिस्क्राइब कॉमा अलॉन्ग विद हाइफन, ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलॉन्ग विद अ फ्यू एक्सरसाइजेस टू हिज पेशेंट, फुल स्टॉप। ये था स्पॉट द एरर, कॉमा डालना था और हाइफन डालना था, दैट्स इट। मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 1 प्रोस का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज लव इज ग्रेट वाला पैरा, जिसमें A1 की मैं बात करूँ, चूज 2 करेक्ट, आपको सब में चूज ही करना है, चूज 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स विच डिफाइन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। इसका आंसर है सेकंड, टू रीबिल्ड सिविलाइजेशन वी नीड टॉलरेंस मोर देन लव। A2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्ट, गिव 1 मेरिट एंड 1 डीमेरिट ऑफ लव एंड पेशेंट। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव देना था। सो लव का सबसे पहला मेरिट की बात करूँ, लव इज ग्रेट फोर्स इन प्राइवेट लाइफ। डीमेरिट की बात करूँ, लव इन पब्लिक अफेयर्स डज नॉट वर्क। पेशेंट की मेरिट की बात करूँ, इट विल एनेबल डिफरेंट रेसेस एंड क्लासेस एंड इंटरेस्ट टू सेटल डाउन टुगेदर टू वर्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर वॉर। एंड डीमेरिट की बात करूँ, इट इज़ वेरी डल वर्च्यू, इट इज़ बोरिंग, इट इज़ नेगेटिव। आपने क्या गाइज लिखा है कमेंट में, ठीक है, यही लिखा है कि अलग लिखा है। A3 की बात करूँ, राइट, हाउ वी कैन बिल्ड अप अ सिविलाइज सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट एज पर योर ओपिनियन।
A4, love and tolerance are the true indicators of a civilized person. Justify by yourself. ये सब गाइस अच्छे रहते हैं, आपको 3 to 4 लाइन्स लिखना रहता है ऑन योर ओन वर्ड्स, जिसके मार्क्स ऑफ कोर्स अच्छे में खासे मिलते हैं, इसमें रॉन्ग का कोई चांसेस नहीं होता, ठीक है। A5 की बात करूँ, डू एज डायरेक्टेड. It has been tried again and again. Identify the correct active voice of the above sentence from the given option and rewrite. जिसका आंसर है फर्स्ट का है D, that is they have tried it again and again. Second, it is sound state of mind which we are looking for. Identify the current simple sentence from the option. और फिर से आपको लिखना था गाइस, खाली ऑप्शन ए ऐसे नहीं लिखना था, ठीक है। होप आपने फिर से लिखा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वी आर लुकिंग फॉर अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। मूविंग फर्दर, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। सेक्युलर, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिलीजन। सेकेंड का आंसर है एब्सर्ड, जिसका एब्सर्ड का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल। थर्ड, सिविलाइजेशन का आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, a society which has its own help develop culture and way of life. And fourth, brotherhood का आंसर है ऑप्शन ए, feeling of great friendship and understanding between people. So ऑप्शन फर्स्ट का है सी, सेकेंड डी, थर्ड बी, फोर्थ ए. Now you have to summarize, ठीक है, समराइज, राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट. लव एज अ फोर्स, इट्स लिमिटेशन, टॉलरेंस, नीड्स ऑफ टॉलरेंस. होप यू हैव रिटन वेरी वेल एंड हाउ मेनी पॉइंट्स. एंड इसका गाइस एक फॉर्मेट है जो कि मैंने वीडियोस में बताए थे, जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था. आपने किस तरह लिखा है, होप आपने टाइटल भी दिया होगा. माइंड मैपिंग करना था, बहुत ईजी है. इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ, वेरी इजी माइंड मैपिंग. होप यू नो व्हाट इट इज़ इन योर बुक ऑलरेडी गिवन, ठीक है. सेक्शन 2, अब हम आते हैं चैप्टर्स के दूर हटकर पोइट्री पे. तो बहुत अच्छा पोइट्री आया था, शी वॉक्स इन ब्यूटी वाला. इसका ये देखते हैं. A1, दैट इज सिलेक्ट एंड राइट 2 स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोएम. सो इसका है ए, द पोएट इज ब्लंट एंड डायरेक्ट इन हिज एक्सप्रेशन ऑफ लव. A2 का आंसर है Lady Beauty, a cloudless starry night. So her hair raven, her eyes best of dark and bright, her mind at peace with all below, her smile that wins and tell of days spent in goodness. A3, that is write your idea of a beautiful person in your words. A beautiful person. I know आपने बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस लिखा होगा. A4, find out and explain an example of antithesis from the given एक्सट्रैक्ट. एंटीथेसिस बहुत अच्छा गाइज आपको आया था ये, वरना सिमिली इसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. सो फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट. डार्क एंड ब्राइट, ठीक है, ये एंटीथेसिस हुआ. आपने कौन सा स्टेटमेंट लिखा है, कॉमेंट मी वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. देन A5, कंपोज अ पोएम ऑफ योर ओन. आपको खुद की एक पोएम बनानी थी 2 to 4 लाइन्स की ऑन द टॉपिक ब्यूटी. वेरी वेल आस्क्ड गाइस, पेपर इजी था. टॉकिंग अबाउट द मेन आंसर, एप्रिसिएशन, बहुत अच्छा आया था. होप आपने इसको अच्छी तरीके से पॉइंटर्स में लिखा होगा. बहुत अच्छा पोएम का पूछा था, एंस्केप रॉक का, ठीक है. कुछ भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क, आई एम देयर एनी टाइम फॉर यू. टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 3, राइटिंग स्किल, जिसमें गाइज आपका मोस्ट ऑफ टाइम कंज्यूम होता है. आपने पूरा पेपर ऑन टाइम कंप्लीट किया या आपका कुछ छूट गया है, लेट मी नो इन द कॉमेंट. क्योंकि गाइज टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट इन दिस पेपर. गाइज आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते और एक क्वेश्चन पे कम टाइम भी नहीं दे सकते. यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन. सो इन सब के सॉल्यूशंस गाइज मैं PDF बना के अपलोड कर दूंगी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. सो ज्वाइन द ग्रुप, जिसमें अलॉन्ग विद दिस आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगी. सो राइटिंग स्किल्स ये गाइज मैं डिस्कस नहीं कर सकती, आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो इसमें क्या था, जैसे कि मैंने कहा है, वर्चुअल मैसेज इज बेस्ट फ्रॉम द SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. आपने क्या अटेम्प्ट किया, लेट मी नो. मनीषा, अ ग्रेजुएट गर्ल, मिसेस हर कॉलेज बस. हर फादर हैज़ गॉन फॉर हिज रेगुलर मॉर्निंग वॉक. शी नीड्स हर बाइक टू अपीयर फॉर हर एंट्रेंस टेस्ट. ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स दैट शी विल राइट टू हर फादर. ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखना रहता है और अच्छा खासा अपन को 4 मार्क्स मिल जाता है. देन SOP था इमेजिन आफ्टर योर वाला पैरा. देन ग्रुप डिस्कशन. फिर एनी वन अटेम्प्ट करना था फ्रॉम द ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू. ठीक है, आपने कौन सा किया, लेट मी नो. ये कुछ पॉइंटर्स भी दिए थे. देन एनी वन स्पीच, कंपेयरिंग,
या तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, मोस्ट ऑफ गो विथ एक्सपांशन ओनली, दैट इज मैनर मेक मैन सुपर्ब. Expansion have been asked. That is essential virtues, politeness, speech, tone, gestures and actions to be courteous and amiable. ठीक है. Attempt anyone, review, blog और appeal. ठीक है. So moving further, हमारा favorite section 4 जिसके वीडियोस पे बहुत कमेंट मैंने देखे. आप लोग बहुत फास्ट स्पीड पे भी देख रहे हो ड्यूरिंग द एग्जाम, आई नो. सो आई होप आपके ये अच्छे गए होंगे. इसके पैराग्राफ नहीं आते एग्जाम में, मेन प्रॉब्लम आई नो फॉर ऑल. सो नॉवेल में बहुत अच्छा पूछा था. फर्स्ट मैच द कॉलम. नॉवेल का आंसर था सी, अ लॉन्ग नरेटिव फिक्शन एज यू नो. सेकेंड, 18th सेंचुरी लिटरेचर जिसका आंसर डी, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म. थर्ड, सेकेंड टू 6th सेंचुरी जिसका आंसर था ऑप्शन ए, ग्रीक रोमांसेस. एंड फोर्थ, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स जिसका आंसर था ऑप्शन बी, मिडिल क्लास रीडर्स. फर्स्ट सी, सेकेंड डी, थर्ड ए एंड फोर्थ बी इज योर आंसर. सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. बहुत अच्छा दिया था, आपको ऑल्टरनेटिव चूज करना था. सो द नॉवल दैट बेयर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड एज ऑप्शन दैट इज डैश नॉवल, एलिगोरिकल नॉवल. ठीक है. सेकेंड, dash novel is concerned with the protagonist overall growth from childhood to adulthood is Bildungsroman. C, novel is a novel based on author's life, that is autobiographical. बहुत easy था guys, आपको होप आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा. The novel based on imaginary community possessing the ideal quality is called utopian novel. Talking about the main, हमारे फेवरेट चैप्टर दैट इज राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑन द नरेटर E.R. ब्रेथवेट टू सर्व विथ लव. बस उसके नरेटर के बारे में लिखना था. कंसिडर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, जो कि आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा होगा. स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप आई नो. थोड़ा गाइस हिंट तो मुझे देना कि आपने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप किए. ऑप्शन सी दैट, देन क्वेश्चन नंबर सी, Fogg as a protagonist, Around the World 80 Days, the most interesting part of Extract, Around the World 80 Days in a climax. Okay. Then option D, Mary Morstan encourages Dr. Watson to get involved in a case. Okay. Then write importance of various places such as homes, residence. ये वाला पूछा था. आई होप आपने पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कहने पर मैंने इंग्लिश का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया. नेक्स्ट वीडियो विल बी योर हिंदी सॉल्यूशन. और ऐसे ही हर एग्जाम्स के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड ट्राई करूँगी कि अपलोड करूँ. और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोट्स रिलेटेड टू योर एग्जाम टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे. कुछ भी डाउट है फील फ्री एनी टाइम यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट, एज वेल एज दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल कैन डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा. आई नो गाइज, आपको इस चैनल से अच्छा खासा हेल्पफुल वीडियोज़ मिलते रहेंगे. आपको हेल्प मिला होगा. इफ़ एनी चेंजेस रिक्वायरमेंट, गाइज आप फ्रीली बोल सकते हो कॉमेंट में कि आपको कैसे टाइप की वीडियोज़ चाहिए एग्जाम में. एनी नीड हेल्प यू कैन आस्क मी. सो जैसे कि हमने आज इंग्लिश का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट किया. गाइस डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन जो मैंने अभी प्रोवाइड किया. ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि मैंने ये आंसर था बट मैंने वो लिखा. डोंट वरी, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. ऑल द वेरी बेस्ट. नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो. एग्जाम गाइस आते जाते रहेंगे, बस आप रट्टा मत मारो. ओन से लिखो बट वैलिड लिखो, रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन लिखो और सीखो, कुछ एक्सपीरियंस लो. ठीक है गाइस, डोंट वरी, रट्टाफाई मत करो. आपको लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स फेस करने पड़ेंगे. ये बोर्ड्स तो फर्स्ट स्टेप्स है. ठीक है. सो डोंट वरी. इफ़ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले व्हाट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द पेपर. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में विद अदर सॉल्यूशन एंड अदर्स. जो आने वाले एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट वीडियोज गाइज बन गए हैं जो कि मैं अपलोड कर दूंगी ऑन टाइम पे. और टेलीग्राम पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगी. So that's it for the day. Thank you all. Stay happy, stay safe. Thank you all and all the very best for your coming exam and take care of yourself.